अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलेगी। ये एनवरेक्स का 1.2 का सेटअप है। इनका जो जहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ ये रज़ाकाबाद का एरिया है। या ये एक समझे देहात है। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का और वापडा का दूर दूर नाम ही नहीं है। तो इनको सेटअप ऐसा लगवाना था, इनका रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और पानी की मोटर ये चीज़ें चलें। तो पहले तो इनका मैंने सिर्फ इन्वर्टर वाला सेटअप किया था, लेकिन इनको बैकअप नहीं मिला, रात को 11 बजे बंद हो गया। तो फिर मैंने साथ इनका डीसी सेटअप भी किया, जो माशाल्लाह अब इनके 2 पंखे, एक लाइटें 24 घंटे चलती हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:15 5:30 बजे तक ये फ्रिज वगैरह चलाते हैं। उसके बाद ये इन्वर्टर से बंद कर देते हैं। फिर सारा सेटअप इनका डीसी पर सुबह तक चलता रहता है। तो मैं आपको सामान का बताता हूँ। ये मैंने एक डीबी बॉक्स बनाया है, जिसके अंदर मैंने सोलर के, बैटरी के, डीसी लोड के अपना और आउट लोड के तमाम इसमें मैंने ब्रेकर वगैरह लगाए हैं। मैंने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये नीचे बटन शीट वगैरह नज़र आ रही हैं, ये डीसी की हैं। तो आपको पता है 90% लोग सामान जो हैं वो मुझसे मंगवाते हैं। तो इसके अंदर मैंने प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगाई है, जो लोड के आउट पर लगाई है। और इनका जो घर का फ्रिज है वो बग़ैर स्टेबलाइज़र के चलेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन डिवाइस का मकसद ही यही होता है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज होती है वो ट्रिप कर जाती है। तो ये इन्वेरेक्स है, आप देख सकते हैं 1.2 63,000 का मिला है। 5 साल की इसकी गारंटी है। माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन है। इसमें ये बग़ैर बैटरी के भी चलता है और बैटरी के साथ भी चलता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको हमेशा बैटरी के साथ चलाएं। भले छोटी सी बैटरी लगाएं, लेकिन इसको बैटरी के साथ चलाएं, क्योंकि उसमें फिर ये होता है धूप कम होगी, ये ट्रिप हो जाता है ना। तो बैटरी लगाएंगे ये ट्रिप नहीं होगा इंशाल्लाह। इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन थी, आउटस्टैंडिंग थी। मुझे इसकी, आपको पता है मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी लगाएं इन्वर्टर लगाएं, इन्वरेक्स लगाएं। सॉरी, लास्ट टाइम मेरा एक प्रोजेक्ट था अपना गिजरी वाली साइड, उसमें उन्होंने एक लोकल इन्वर्टर लगाया था, जो मैंने उनको काफ़ी मना किया, लेकिन हुआ क्या, 1-1.5 घंटा चला और वो जल गया, वो एक्सपायर हो गया। तो अगर आपने अपना एसी लोड चलाना है, 220 लोड चलाना है, तो मैं बोलता हूँ दुनिया में इससे बेहतर सेटअप आपको कोई नहीं मिलेगा। और आप सबको पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में एक न्यू चीज़ लेकर आता हूं, और पूरी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे भी बड़े एक्सपर्ट होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन आपको ज़्यादातर यूट्यूब में डीसी में एक्सपर्ट मुझसे ज़्यादा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बमुश्किल मिले, क्योंकि मैं एक नई नई चीज़ें लाता हूं और उनके अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इजाफा करता हूं। आपको पता है पीडब्ल्यूएम का जो सेटअप था, क्योंकि एमपीपीटी से हम लोड नहीं ले सकते, जो पीडब्ल्यूएम का सेटअप था वो मैंने निकाला है, वो मैंने लोगों को अपने पहले प्रोजेक्ट में लगाया, और लोगों ने वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो लगाया और सबको अच्छा रिज़ल्ट मिला, क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी की परफॉर्मेंस थी, बैटरी की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर बग़ैर उसके आप चलाते थे बैटरी की लाइफ कम थी। तो खैर मैं आता हूँ अपनी प्रोजेक्ट की तरफ। आप ये इन्वर्टर देख सकते हैं। इसके साथ ये अपना MC4 हो गया, ये केबल हो गई, ये तमाम चीज़ें इसके साथ हमें मिली हैं। केबल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये वारंटी कार्ड होता है, ज़्यादातर लोगों को वारंटी कार्ड के बारे में मालूमात नहीं होती, तो मैं आज आपको दे रहा हूँ। जब भी वारंटी कार्ड लें, जिस दुकान से लें, उससे स्टैम्प इस तरह लगवा दिया करें, क्योंकि खुदा न खासा कल को कोई भी इशू हो, आप इसको जाकर इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं, और इसकी वारंटी क्लेम ही आपके वारंटी कार्ड से होती है। तो अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ अगेन। तो ये मेरे 2 पैनल है सोलर के, जिनको एन टाइप बायोफिशियल डबल ग्लास है, और एक पैनल इनके पास पुराना पड़ा हुआ था। तो खैर इन्होंने कहा था कि फ़िलहाल आप L2 के ऊपर इनको टेम्परेरी यहाँ पर लगाएं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इन्होंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर बना के ये स्ट्रक्चर के ऊपर लगाएंगे। तो चलें आपको मैं बताता हूँ कि हमेशा जो मेरा काम होता है, आप सबको पता है कि सबसे अलग और सबसे मुख्तलिफ होता है। तो देखिए, मैं हमेशा इस तरह या कोई गत्ते हो गए या कोई इस तरह की शीट नीचे बिछाता हूँ, ताकि खुदा न खास्ता हमारे जो अपना शीशे होते हैं, जो पैनल होते हैं, वो टूट ना जाए, वो डैमेज ना हो जाए, क्योंकि ये होते ग्लास के हैं, शीशे के पैनल होते हैं। खुदा न खास्ता नीचे कोई पत्थर वगैरह होगा तो ये टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो आपको पता है जब भी L2 के ऊपर या L3 के ऊपर स्ट्रक्चर पैनल हम लगाते हैं, तो
इसको इस तरह नीचे बिछाना पड़ता है और इसका प्रोसेस भी ये है। सबसे पहले आपने इसके जो होल होते हैं आपने उनको सेंटर में करना है। आपने अपने ये आपको मैं लोकेशन बताता हूँ, रज़ाकाबाद की है। देखें किसी भी जगह आपको के इलेक्ट्रिक या वापडे के कोई भी दूरों दूर लोगों के घरों में खंभे वगैरह नहीं नज़र आएंगे। ये न्यू एक एरिया है, न्यू एक सोसाइटी बन रही है, यहाँ पर फ़िलहाल बिजली का दूरों दूर कोई नामो निशान नहीं है। तो चलें अभी मैं आपको L2 को अभी इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। देखिए मैंने हमेशा बताया कि L2 जब भी लगाएं इस तरह ये L3 लगाएं, पहले अपने पैनल्स को नीचे बिछाएं, उसके बाद ऊपर L2 को उसके ऊपर लगाएं। तो पैनल मैंने इंस्टॉल कर दी हैं। वायर फ़िलहाल हमने इसकी ऐसे छोड़ी, बाद में हम इसको पाइप के थ्रू नीचे लेकर जाएंगे। तो देखें ये पैनल मेरे इंस्टॉल हो गए हैं। सीरीज़ में मैंने इसके कनेक्शन किए हैं, यानी कि एक पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल का नेगेटिव को इस तरह आपस में मिलाया, फिर दूसरे पैनल का तीसरे पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल के नेगेटिव में मिला दिया। फिर हमारे पास जो बच रहा था एक पैनल का पॉजिटिव बचा, दूसरे पैनल का नेगेटिव बचा, हमने उसको डायरेक्ट अपने इन्वर्टर में नीचे डीबी बॉक्स में लेकर चले गए। तो आप देखें अपना इसका जो रुख मैंने किया है धूप की तरफ किया है माशाल्लाह। अच्छे आपको पता है कि जब भी आप एक ब्रांडेड चीज़ लिया करें, लोकल चीज़ों से बचा करें। लोकल की चीज़ का इशू ये होता है डेली लोग परेशान रहते हैं। तो अब मैं ये इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको अभी मैंने इसको बॉक्स को बंद नहीं किया, कुछ चीज़ें बताना अहम होती है। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि सर हम जो है ना सिलेक्टर को कैसे लगाएं, सिलेक्टर लगाने का तरीका क्या होता है। तो खैर मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। देखें इसमें लगते हैं दो फेज़। एक फ़ेज़ आपका जो इन्वर्टर का इन आउट होता है, एक फ़ेज़ जो आपका के इलेक्ट्रिक का होता है। ये ऊपर वाला फ़ेज़ नंबर 1 है, नीचे वाला यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर लगी हुई है, ये नीचे पॉजिटिव नेगेटिव है। और इसकी ये आउट आ गई, जहाँ पर आपने पॉजिटिव लगाया है उसी लाइन में आपने पॉजिटिव की आउट लेनी है, जहाँ नेगेटिव लगाया है उसी की सीट में आपने नेगेटिव की आउट लेनी है। अब सबसे अहम सवाल आप देखें, इसके ऊपर आपको नीचे एरो पे नज़र आ रहा है आउटपुट और ऊपर नज़र आ रहा है इनपुट। के इलेक्ट्रिक हमने नहीं लगाई, ये देखें इनपुट है, ये सिर्फ मैं लगा रहा हूँ आउटपुट पे। के इलेक्ट्रिक के मैंने ऑप्शन कोई भी इसमें मैंने वायर नहीं लगाई, क्योंकि हमें फ्री एनर्जी चाहिए थी। इनका भी यही सवाल था कि हमें फ्री एनर्जी चाहिए, हमने के इलेक्ट्रिक को इन्वॉल्व नहीं करना इसमें। छोटी बैटरी थी इनके पास, पुरानी बैटरी पड़ी थी, तो मैंने कोशिश की है बहुत सफाई से काम करने की। तो अगर कोई इसमें कमी पेशी हुई तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इनके घर का लोड चल रहा है, ये देखें 1 एम्पेयर ये हमारा बता रहा है। इनके घर का मैंने सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर लगाया है। सुबह के तकरीबन 9:30 या 10 बज रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर लगाने के बाद देखेंगे 7 वाला PWM मैंने लगाया है डीसी लोड के लिए। तो इसका बहुत ये जो डीसी लोड का सिस्टम है इसका बहुत अहम किरदार था इसमें। ये मेरा एक न्यू अपना तजुर्बा था। आपको किसी भी पूरी यूट्यूब चेक करें, आज तक किसी बंदे ने इस तरह का सेटअप नहीं किया होगा। ये मैं पहला बंदा हूँ जिसने एसी के साथ डीसी का सेटअप किया है। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या थी, क्यों किया है। ये देखिए हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये पुराना रेफ्रिजरेटर है, सादा रेफ्रिजरेटर है, बग़ैर इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर है। तो इसको मैं आपको चला के बताऊंगा। माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा था, ये देखें बेहतरीन चल रहा है, कूलिंग भी बेहतरीन कर रहा है। इनका ये एक देहात का इलाका था बेचारों का, तो ये बहुत अहम चीज़ थी। वॉशिंग मशीन और इनका रेफ्रिजरेटर ये दोनों चीज़ें चलाई थी, माशाल्लाह बेहतरीन सिस्टम चला इनका। तो अब बात आ जाती है कि मैंने इनके साथ डीसी सेटअप क्यों लगाया। तो खैर इन्होंने कहा था कि अपना वकास भाई सेटअप ऐसा लगाएं हमें 24 घंटे बैकअप मिले। तो मैंने कहा ठीक है, जिस तरह मैं बोलूँगा आप वैसे कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बैकअप 24 आवर मिलेगा। तो इसमें इन्होंने पहले दिन तो ख़ाली इन्वर्टर से सारा सेटअप चलाया, यानी शाम 5 बजे 5:15 बजे फ्रिज इन्होंने बंद कर दिया था। तो हुआ क्या, रात को 11 बजे इनके पूरे घर का सेटअप ऑफ हो गया। जिन जिन लोगों ने इन्वर्टर लगाए हुए हैं उन्हें पता होगा कि इन्वर्टर ज़्यादातर बैकअप नहीं देता। तो जिस वजह से फिर अगले दिन इन्होंने डीसी से सेटअप चलाया। माशाल्लाह 2 फ़ैन 1 लाइट इनकी 24 घंटे माशाल्लाह चली, बंद नहीं हुई। तो ये मैं आपको इनका घर बता रहा हूँ। इनका मैं आपको इलाका भी बताऊंगा कि पूरे देखिए पूरी कॉलोनी में आपको किसी जगह के इलेक्ट्रिक के पोल वगैरह आपको नज़र नहीं आएंगे। ये बग़ैर के इलेक्ट्रिक का पूरा इनकी सोसाइटी है। तो खैर और भी माशाल्लाह यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये प्रोजेक्ट बताऊंगा, और इसके पैनल भी मैंने आपको बताए थे 585 वाट के 3 पैनल हैं।
तो अभी इसकी मैं परफॉर्मेंस बताऊंगा कि हमारा इन्वर्टर अभी क्या काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है। मैं आपको डीसी का भी लोड चला के बताऊंगा और आपको मैं एसी का भी लोड चला के बताऊंगा, यानी कि डीसी 12 वोल्ट का भी पूरा सेटअप इनका घर का चला के बताऊंगा, AC 220 का भी पूरे घर का सेटअप चला के बताऊंगा। तो अब इनके घर का देखें, फ़िलहाल 2 फ़ैन थे इनके AC DC, तीसरा फ़ैन इन्होंने अभी लगाया नहीं था, ये लगवाएंगे। तो अब पूरा घर इनका यानी कि डीसी पर चल रहा है। तो आए मैं आपको इनके डीसी का लोड बताता हूँ, फ़ैन की स्पीड बताता हूँ और आपको जो इनकी लाइट्स हैं और उनकी रोशनी भी आपको मैं बताऊँगा। तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा क्या ये अभी ठीक चल रहा है या ठीक नहीं चल रहा। तो रात हो गई थी हमारी, आपको नज़र आ रहा है। अगेन आपको मैं बता देता हूँ, पूरा इलाका बेचारा बंद है। एक इनका पड़ोस था जिनके घर पे जनरेटर लगा हुआ था और पूरे का पूरा इनका जो सोसाइटी थी वहाँ पर लाइट नहीं थी। तो अब मैं आपको अपना लोड की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये इनका बरांडा है, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये इनका सेन है। ये देखें, ये पूरा इस वक्त सेटअप हमारा डीसी पर चल रहा है। ये जो बटन स्विचेस नज़र आ रहे हैं, इसमें वो वाला जो था वो एसी का था, ये डीसी का है। तो अब ये इनका किचन है, किचन में एक टाइल लगाई है। ये रूम नंबर 1 हमारा आ गया। इस पर फ़ैन फ़िलहाल इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ये लाइट डीसी की चल रही है। हर रूम के अंदर इस तरह आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है ग्रे कलर का। इसके अंदर 3 बटन हैं, एक से रूम की लाइट है, एक से वॉशरूम की लाइट है और एक से AC DC फ़ैन है। हर रूम में इसी तरह का सेटअप हुआ है। ये रूम नंबर 2 आ गया। इसमें भी मैं आपको ये अपना खुर्शीद का फ़ैन लगा हुआ है AC DC। ये मैं अभी DC पर आपको चला के बता रहा हूँ, स्पीड आप देख सकते हैं। अच्छा, इनकी जो चैनल पट्टी है ये पहले से इंस्टॉल हुई हुई थी, इन्होंने कहा था इसी के अंदर इनकी वायरिंग करनी है। तो चैनल पट्टी मैंने नहीं लगाई, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इनके स्विचेस वगैरह लगाए हैं और DC की मैंने वायरिंग की है। तो ये रूम नंबर 2 का भी आपने देखा, ये आपको मैंने बता दिया। फ़ैन की स्पीड भी आपने देख ली। अब जा रहे हैं, तकरीबन 140 गज़ का इनका घर था। ये रूम नंबर 3 है, जिसको हम बैठक भी कह सकते हैं, गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें माशाल्लाह, फ़ैन देखें, अगेन की अलग स्विचेस लगाए हुए हैं, अलग बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें 3 बटन हैं। एक बटन फ़ैन का है, एक लाइट का है, एक वॉशरूम की लाइट का है। तो फ़ैन की स्पीड आपके सामने है, माशाल्लाह बेहतरीन फ़ैन चल रहा है हमारा। अगर आपको नज़र आ रहा है, ये सारा सेटअप अभी मैंने डीसी पर चलाया है। डीसी का आपको मैंने चला के बता दिया और अब इंशाल्लाह मैं आपको इनका सुबह के वक्त में आपको मैं एसी का भी सारा सेटअप बताऊंगा। अच्छा, अभी इनका एक इशू आ गया था, वही मैंने आपको बताया कि इनका इशू ये आ गया था कि जो शायद 98% लोगों को नहीं पता और उसका सलूशन भी आपको बमुश्किल मिले। इनकी बैटरी जब इन्होंने पहले दिन सारा एस 220 पर चलाया था, तो हुआ क्या, ये मैं अगले दिन आया, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। हुआ ये कि इनकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई। डाउन होने के बाद इनकी, क्योंकि इन्होंने इससे डायरेक्ट लोड उठा लिया था, तो बैटरी इनकी डाउन हो गई, 10.5 से नीचे चली गई। तो हुआ सिस्टम ये कि इसके अंदर एक सेंसर होता है जो डायग्नोस करता है बैटरी के वोल्ट को। मेरी बात दोबारा सुने, इन्वर्टर के अंदर एक सेंसर होता है जो डायग्नोस करता है बैटरी की वायर को, यानी सॉरी, बैटरी को डायग्नोस करता है, वो उसके वोल्ट को डायग्नोस करता है। यानी कि इसके अंदर ऑटोमेटिक होते हैं 11 वोल्ट। जब अगर आपकी बैटरी 11 वोल्ट से नीचे चली गई, ये अगले दिन या उसके अगले दिन आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। जब तक आपकी बैटरी 11 वोल्ट पर नहीं आएगी, ये आपकी बैटरी को डायग्नोस नहीं करेगा, आपकी बैटरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बैटरी का एरर दे देगा। अगर इस तरह किसी का हो, आप अपनी बैटरी को चार्ज करें। 11 वोल्ट अगर आपकी बैटरी के अंदर होंगे तो आपका इन्वर्टर आपकी बैटरी को उठाएगा और उसको चार्ज करेगा और ऑटोमेटिक आपका एरर गायब हो जाएगा। और मैं आपको इसके एरर वाली भी वीडियो थोड़ी कोशिश करूँगा इसके अंदर डाल के दूँ। तो फ्रेंड, ये इसकी वीडियो है एरर वाली। बी और पी का एरर आ रहा है। बी और पी से मुराद होता है बाईपास, और इसमें एक सिंबल शो हो रहा है बैटरी का और आउटपुट भी ये नहीं दे रहा, यानी कि इसने बैटरी को शो ही नहीं कर रहा। और हमारे डीसी वाली पे में भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी 0 बता रहा है। वजह इसकी ये थी कि इसने बैटरी को बिल्कुल अपना वो शो नहीं कर रहा था, क्योंकि बैटरी के जो वोल्ट थे वो 10.5 से यानी कि 10 वोल्ट से भी नीचे चले गए थे। और एक और चीज़, हमारा जो PWM होता है वो कट ऑफ करता था 10.5 पर और इन्वर्टर कट ऑफ करता है 11.5 पर।
तो खैर नेक्स्ट डे में आया, मैंने इसकी सेटिंग की, मैंने इन्वर्टर का कट ऑफ किया अपना 10.5 पर, और उसका भी PWM का भी 10.5 पे किया। अब इन तकरीबन एक हफ़्ता हो गया मैंने सिस्टम लगाया हुआ है, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, परफॉर्मेंस आपके सामने है। मैं आपको इसके सोलर के भी इनपुट बताऊंगा, उसके एम्पेयर, उसके वोल्ट, उसके वाट, और जो इनके घर का सेटअप चल रहा है उसके भी वोल्ट, वाट, एम्पेयर, तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा। और देखें इस वक्त इसके अंदर आपको ये लाइनें शो हो रही हैं 1 2 3 4, यानी कि हमने 50% लोड डाला हुआ है। अब भी 50% लोड हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो खैर इनका लोड बहुत ही कम था। 3 इनके फ़ैन थे, एक वॉशिंग मशीन थी, एक रेफ्रिजरेटर था और एक जूसर मशीन वगैरह, यानी कि स्मॉल फैमिली थी, उसके लिए ये सेटअप बेहतरीन था और बहुत अच्छा इनका सेटअप चल रहा था माशाल्लाह। अभी तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, डेली मेरी इनसे बात होती है। शाम को 5:15 बजे ये लोग अपने पूरे घर का जो इनका इन्वर्टर होता है सुबह 7 से लेकर शाम 5:15 बजे तक ये चलाते हैं। उसके बाद इन्वर्टर को बंद कर देते हैं और पूरे घर का लोड ये चला देते हैं, यानी कि फ़ैन और लाइट, ये 2 फ़ैन और लाइट चलाते हैं डीसी पर। तो अब इनका डीसी का लोड सुबह 7 बजे तक चलता रहता है माशाल्लाह। अब ये देखें, मैंने आपको इनके पूरे घर का लोड बताऊंगा 220 के ऊपर चलाकर। अब यानी कि मैंने इनके पूरे घर का ये लोड चलाया है 220 पर, और अब हमारा ये पूरा यानी कि सोलर के ऊपर चल रहा है। सुबह का टाइम है, बैटरी हमारी माशाल्लाह फुल चार्ज हो गई है और अब ये लोड चला रहा है डायरेक्ट सोलर से। बैटरी को हमारे सेटअप ने कट ऑफ कर दिया और पूरा का पूरा लोड हमारा माशाल्लाह सोलर पर चल रहा है। और ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है बैटरी को कट ऑफ करने की, क्योंकि इसमें हमारी बैटरी की लाइफ होती है। और इसमें ये होता है, देखें इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमने मोबाइल फ़ोन लिया हुआ है एंड्रॉयड, उसको चार्ज पर भी लगाया हुआ है और उसको साथ हम यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो कितना नुकसान होता है आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो क्या होता है, हमारी बैटरी चार्ज भी हो रही होती है और हम उसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, इसमें बैटरी की लाइफ कम होती जाती है, क्योंकि बैटरी की जो लाइफ होती है वो उसके पर चार्ज पर होती है। जितने भी इन्वर्टर हैं मैंने तमाम किस्म के सॉरी अपना MPPT लगाए हैं, मैंने सबको रिजेक्ट किया है। उसकी वजह कि वो हर वक्त बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं, और उनके अंदर फ्लोट चार्जिंग का सेटअप भी नहीं होता। तो सबसे बेस्ट जो इन्वर्टर है वो अपना पहले नंबर पर आता है सिमटेक, और इन्वर्टर में आता है हमारा इन्वरेक्स, जो टॉप है, बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है इनकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह। मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन कंपनियों के। हालांकि मुझे इनसे कुछ लेन देन नहीं है, मेरा मकसद ही यही है जो अच्छी चीज़ हो मैं तमाम दोस्तों को, तमाम लोगों को बताऊं कि ये अच्छी चीज़ है, और वो मैं आपको रेकमेंड करता हूं। क्योंकि गलत मशवरा देना भी, अल्लाह माफ़ करे, अपनी रिस्क को हराम की तरफ लेकर जाना होता है। अगर आप किसी को गलत मशवरा देंगे, एक चीज़ गलत है, आप लोगों को बोलेंगे वो ठीक है, अगर आपकी वजह से कोई बंदा ले लेता है आपका रिस्क हराम हो जाता है। मेरे भाइयों, हराम का रिस्क अल्लाह पाक नस्लों से निकालता है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे जिसको इसका चस्का लगा हुआ है वो इन चीज़ों को नहीं समझता। आपके माँ बाप, बहन भाई, औलाद, बीवी, बच्चे, आप खुद हर वक्त बीमार रहेंगे, अल्लाह पाक परेशानियों में आपको डाल देता है। तो भाई हक हलाल कमाओ, आपकी दुनिया भी जन्नत है और इंशाल्लाह आखिरत भी जन्नत है। आपको अल्लाह पाक तमाम बीमारियों से, परेशानियों से दूर रखेगा इंशाल्लाह, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दी है। भाई आप भी हक हलाल कमाया करें। मुझे बाखुदा कुछ कंपनियों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे कहा कि आपने हमारे इन्वर्टर MPPT के ख़िलाफ़ वीडियो डाली है, आपने उसमें बोला है कि ये ख़राब है, ये है, वो है, हम आपको पैसे देंगे, आप हमारी वीडियो को डिलीट करें। फिर कुछ कंपनियों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप हमारे प्रोडक्ट्स डालें, हम आपको पैसे देंगे। मैंने कहा भाई आपकी जो चीज़ ठीक होगी मैं लोगों को बताऊंगा, जो चीज़ गलत है मैं उनको वो भी बताऊंगा ये गलत है। फिर मैंने कहा कि जो आपकी खामियाँ थी आप खामियों को दुरुस्त करें, मैं देखूंगा अगर वो ठीक है तो मैं अच्छी सी वीडियो आपकी उसमें डाल के मैं लोगों को बताऊंगा और लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा। तो खैर अभी इनका सारा का सारा सेटअप चल रहा है हमारे इन्वर्टर पर माशाल्लाह। पूरे इनके घर का लोड इन्वर्टर पर मैंने डाला हुआ है। तो अगेन मैं आपसे कह देता हूँ कि चैनल पट्टी मैंने नहीं लगाई हुई। तो फिर कुछ लोग होते हैं बाद में काफ़ी सवाल करते हैं कि
इसमें के इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व की है। मैं अगेन आपको दोबारा ये बाहर का इनका इलाका बताता हूँ कि दूरों दूर इसके अंदर के इलेक्ट्रिक नहीं है। ये रज़ाकाबाद का इलाका है, ये अभी नई कोई सोसाइटी बन रही है। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का दूरों दूर कोई निशान नहीं है। तो आप सबको पता है कि मैं एक सोलर टेक्नीशियन हूँ। पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चलता रहता है और जितने भी सोलर के प्रोडक्ट्स हैं, जो सामान है मेरे पास मौजूद होता है। और इस प्रोजेक्ट में भी जितना भी सामान है इन्होंने मुझसे मंगाया था और सारा का सारा सामान मैं लेकर आया था। जैसे कि डीसी वायर्स हो गई अपना, और इसकी स्विचेस वगैरह हो गए, और भी जितना सामान है तमाम का तमाम सामान मैं लेकर आया था। और कुछ सामान इन्होंने मेरे थ्रू मंगाया था, ये सदर में आए थे। जैसे इन्वर्टर हो गया, अपना सोलर के पैनल्स हो गए, ठीक है, और L2 हो गया। तो मेरे जो चार्जेस होते हैं 3000 रुपये मैं चार्जेस लेता हूं। और मैं हमेशा मैंने सबको बताया है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर बोल के कहता हूं कि मैंने कभी ज़िंदगी में 1 रुपये का भी किसी भी दुकान वाले से कमीशन नहीं लिया, क्योंकि मैं इसको हराम समझता हूं। बोल के लिया करें, बोल के कमाया करें, साफ़ सुथरा काम किया करें मेरे भाइयों। तो ये मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये हमारे 3 पैनल है। ये कराची का इलाका है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ कराची में सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को कराची में सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी हो तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीन में आ रहा होगा। और किसी भी भाई को सोलर के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई मसले मसाइल आ रहे हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सेटअप बहुत कामयाब रहा, बहुत बेहतरीन चल रहा है। 1 हफ़्ता हो गया जिनका मैंने सेटअप लगाया हुआ है। माशाल्लाह मेरी उनसे कोऑर्डिनेशन होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 0% कंप्लेन है, बेहतरीन सेटअप चल रहा है। रात के पूरी की पूरी रात इनका ये सेटअप चल रहा है। तो कनेक्शन मैंने आपको बताए थे, सीरीज़ में मैंने इसके कनेक्शन किए हैं। यानी कि एक पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल का नेगेटिव मैंने मिला दिया, फिर तीसरे पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल का पॉजिटिव तीसरे पैनल के नेगेटिव से मिला दिया। तो हमारे पास एक पैनल का पॉजिटिव और लास्ट वाले का नेगेटिव बच गया, जो हमने नीचे डायरेक्ट अपना MPPT में लेके गए और उसको हमने उसमें लगाया। और माशाल्लाह अच्छा देखें, आपके जो पैनल्स हैं आप उनको हमेशा रात के वक्त साफ़ किया करें, ठीक है, दिन में उनको साफ़ ना किया करें, क्योंकि इसके अंदर अक्सर अर्थिंग होती है, आपको करंट लग सकता है। तो ये बहुत ख़तरा होता है, बहुत नुकसानदेह होता है। तो आपने हमेशा जब भी पैनल की सफाई करनी है, कोई सूती कपड़ा लें, उसको आप साफ़ करें, लेकिन रात के वक़्त यानी कि 7 बजे के बाद आप इसको साफ़ किया करें। तो इसका बहुत ख्याल किया करें, कभी भी दिन को साफ़ ना करें आप, क्योंकि आपके पैनल के अंदर अर्थिंग होती है, करंट होती है। इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ हैज़र्ड, सेव योर लाइफ। तो अपने बच्चों को सबको भी सेव रखें। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सलाम।